हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। और ये छठा एपिसोड है काइजू नंबर 8 का। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं थर्ड डिवीजन ऑपरेशन रूम में होती है। मीना पूछती है ऑपरेटर से कि वहाँ का हाल कैसा है और ऑपरेटर बताती है कि सिटीजन्स को वहाँ से निकाला जा रहा है। फिर हम देखते हैं सागामिहारा में सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया जा रहा था क्योंकि वहाँ काइजू का अलर्ट आ गया है। फिर ऑपरेटर बताती है कि होंजू वो सरफेस पे आ गया है और वो काफी बड़ा है और उस होंजू के साथ बहुत सारे यूजू भी आ गए हैं। मीना बोलती है कि हमें होंजू को मारना पड़ेगा जल्दी से जल्दी ताकि नुकसान कम हो, और वो बोलती है कि वो होंजू से लड़ेगी। उन्होंने जिस एरिया में होंजू आए हैं उस एरिया को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया है और मीना सेक्टर ई से शूट करेगी उस होंजू को। मीना इस मिशन का नाम देती है सागामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। फिर हम देखते हैं जो न्यू ऑफिसर्स हैं वो भी इस मिशन पर जा रहे हैं और ये उन सब का पहला मिशन है। हिकोरू काफका को देखती है और सोचती है कि कैसे एक इंसान काइजू में बदल सकता है। काफका फिर उल्टी करने वाला होता है और वो बोलता है उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। फिर हम देखते हैं सिटीजन जेएसडीएफ के कैंप में होते हैं और जेएसडीएफ के मिलिट्री व्हीकल्स भी वहां आ गए थे। सोसिरो की टीम भी सेक्टर ई में आ गई है। सोसिरो उन सबको बताता है कि कैप्टन आसिरो की टीम होंजू को संभालेगी और हम लोग उन योजूस को संभालेंगे जो ये होंजू पैदा कर रहा है। रेनो और इहारू सेक्टर एफ में होते हैं इकारुगा प्लाटून में। कागुरागी और हाइरुइची सेक्टर जे में होते हैं नाकानोशिमा प्लाटून में। सोसिरो बोलता है कि जो भी नए ऑफिसर्स हैं वो सबसे पीछे खड़े रहेंगे, तुम लोग ही संभालोगे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। फिर सोसिरो बोलता है तुम लोग कितने भी स्कोर्स ले आओ और वो किसी की जान नहीं बचाएंगे। तुम सबके पास आज मौका है, दिखाओ तुम लोग क्या कर सकते हो बैटलफील्ड में। और सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर जेएसडीएफ के लोग ऑपरेटर को बताते हैं कि सारे लोगों को हमने इवैक्यूएट करवा दिया है और ऑपरेटर बताती है कि कैप्टन मीना 8 मिनट में लोकेशन पर पहुंच जाएंगी। फिर रेनो काफका को बोलता है कि आखिर वो समय आ ही गया और काफका बोलता है कि हाँ, अब मुझे ये प्रूव करना होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। मुझे नर्वसनेस और प्रेशर फील हो रहा है पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और रेनो सोचता है कि क्योंकि काफका हमेशा से यही काम करना चाहता था और वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। सेक्टर ई में योजूस आना चालू हो गए थे और सारे ऑफिसर्स बैटलफील्ड में कूद जाते हैं पर काफका नहीं कूदता और वो बिल्डिंग पर चिपक के उतर रहा था। कैप्टन मीना भी उस लोकेशन पर पहुंच गई थी और ऑपरेटर बोलती है होंजू को सेक्टर बी में लाओ। फिर जेएसडीएफ के मिलिट्री व्हीकल्स उस होंजू पर फायर कर देते हैं और हेलीकॉप्टर से भी उस होंजू पर हमला किया जा रहा था। काफका बहुत कॉन्फिडेंट और काम होता है और वो सूट की पावर अनलिस्ट करता है पर एक योजू उसे मारता है और वो पीछे गिरता है। हिकोरू उसे बोलती है तुम सिर्फ 1% पावर यूज कर सकते हो तो पीछे ही खड़े रहो। फिर उनका एक सीनियर ऑफिसर बोलता है हर बार हमें न्यू ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और वो बोलता है खुद को सेफ रखो। हिकोरू ये बात सुनकर वहाँ पर सारे योजूस को मारने लगती है और वो बहुत सारे योजूस को मार देती है। वो सीनियर ऑफिसर भी चौंक जाता है इतनी पावर देखकर। काफका किकोरू को बोलता है बहुत बढ़िया किया तुमने। किकोरू बोलती है ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। सेक्टर एफ में भी ऑफिसर्स लड़ रहे होते हैं योजूस से। इहारू भी काफी अच्छे से लड़ रहा होता है और रेनो भी। इहारू पूछता है तुमने अकेले मारा इस काइजू को? रेनो बोलता है हाँ, मैंने फ्रीज वाली गोलियां ले ली थी। इसकी मदद से वो काइजू को स्लो डाउन करता है और उन्हें मारता है। रेनो सोच रहा होता है कि उसे और स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि काफका को काइजू में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत ना पड़े। सेक्टर जे में कागुरागी भी योजू से फाइट कर रहा था और हाइरुइची भी। सीनियर ऑफिसर्स हैरान थे कि इस साल के नए ऑफिसर्स इतने पावरफुल कैसे हैं। नाकाशिनो बोलती है कि कैप्टन सोसिरो ने कहा था कि कुछ ही लोग हैं जो ज्यादा पावर अनलिस्ट कर पा रहे हैं पर बाकी के लोग भी काफी अच्छा पावर अनलिस्ट कर पा रहे हैं। सेक्टर जे में वो लोग सारे योजूस को मार देते हैं। ऑपरेटर बताती है कि इकारुगा प्लाटून भी आगे बढ़ रही है जिसमें इचिकावा और इहारू सबसे आगे हैं। काफका जब ये सुनता है वो सोचता है कि सब लोग अपनी पूरी ताकत
ताकत लगाकर लड़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर काफका एक मरे हुए योजू को देखता है। वो उसके पास जाता है और उसे फाड़ने लगता है ताकि उन योजू का कोई वीक पॉइंट ढूंढ पाए। उस सूट की वजह से काफका को काफी आसानी हो रही थी उस योजू की चीर फाड़ करने में। काफका जब उस योजू को चीर देता है, वो देखता है उस योजू का कोर नहीं दिख रहा था उसे, पर काफका पता लगा लेता है कि उन योजूस का कोर उनके गले के नीचे है और काफका ये बात सोशिरो को बताता है। काफका ये भी बताता है कि इन योजूस के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। काफका बोलता है कि अगर हमने इन ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो और नए योजू आ जाएंगे। सोशिरो बोलता है ऑपरेटर से कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचा दो। काफका भी बहुत खुश होता है मदद करके और काफका मरे हुए योजूस को न्यूट्रलाइज करने निकल पड़ता है ताकि उनके ऑर्गन से नए योजू ना आ जाएं। फिर काफका देखता है कि होंजू पर बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। ऑपरेटर बोलती है सारे हेलीकॉप्टर अब वापस चले जाएं और डिफेंस फोर्स उस होंजू के लेग्स पर हमला करे। फिर हम देखते हैं मीना को जो कि गन लेके खड़ी होती है। मीना फिर उस होंजू पर फायर करती है और वो 96% पावर अनलिस्ट कर पा रही थी। सोशिरो बोलता है काफका से कि गौर से देखो। जैसे ही वो शॉट उस होंजू को लगता है, वो होंजू बीच में से फट जाता है। सोशिरो बोलता है देखो काफका, ये है मीना की पावर जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर तुम लड़ना चाहते हो। मीना सेकेंड राउंड लोड करती है और फिर अटैक करती है और ये वाला शॉट भी काफी पावरफुल होता है और वो होंजू गिर जाता है। मीना फिर थर्ड राउंड लोड करती है और शूट करती है। ऑपरेटर बताती है कि होंजू अब मर चुका है। मीना फिर फोर्थ राउंड लोड करती है और फिर शूट करती है। काफका भी काफी हैरान होता है कि मीना कितनी पावरफुल है और सोशिरो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम उसके साथ मिलकर काम कर पाओगे। काफका बोलता है सोशिरो से कि क्या आप ये कर सकते हो वाइस कैप्टन, और सोशिरो बोलता है बिल्कुल नहीं। सोशिरो बताता है कि उसकी पावर लॉन्ग रेंज के लिए अच्छी नहीं है पर शॉर्ट रेंज में मैं काफी अच्छा कर लेता हूँ। एक योजू फिर उन पर हमला करने वाला होता है और सोशिरो उस योजू को मार देता है अपनी कटाना से। सोशिरो बोलता है उसकी फैमिली बहुत टाइम से काइजू हंटर है और वो बोलता है कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत पावरफुल मेंबर्स होते हैं फोर्स के और हमें स्पेशल इक्विपमेंट मिलते हैं जो हमारे फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। फिर मीना बोलती है वो होंजू अब मर चुका है। देन सोशिरो बोलता है कि हमने योजू को मार दिया पर उस होंजू के मरने के बाद उसके अंदर से और योजू निकलेंगे और हम देखते हैं बहुत सारे योजूस निकलते हैं उस होंजू में से। ऑपरेटर मॉनिटर में देखती है कि नए ऑफिसर्स थक चुके हैं और वो ये बात सोशिरो को भी बताती है। सोशिरो बोलता है कि ये एक बहुत बड़ा मिशन है उनके फर्स्ट मिशन के लिए। बहुत सारे ऑफिसर्स का करियर खत्म हो जाता है और वो बस 20% से 30% पावर ही अनलिस्ट कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कैप्टन के लेवल तक पहुंच पाते हैं और इस नए बैच में अभी किकोरू है जो ऐसा कर सकती है। और सोशिरो बोलता है कि उसे लगता है रेनो भी कैप्टन लेवल तक पहुंच सकता है। रेनो को लड़ता देख इहारू सोचता है कि उसने 5 साल कॉलेज ट्रेनिंग की है पर फिर भी वो रेनो की बराबरी नहीं कर पा रहा। फिर ऑपरेटर बताती है कि योजू सेक्टर F की तरफ जा रहे हैं। इहारू और रेनो भी उधर जाते हैं और रेनो देखता है एक क्लीनर यहाँ पर क्या कर रहा है। इहारू उस क्लीनर को बोलता है तुम्हारी जरूरत बाद में पड़ेगी। वो क्लीनर एक काइजू के पास बैठा होता है और बोलता है मैंने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगाए थे इसमें वो किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, पर उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और हम देखते हैं वो क्लीनर और कोई नहीं बल्कि वही काइजू है जिसने ट्रेनिंग के टाइम पे काइजूस को रिवाइव किया था। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।